अभी समय है फेलिसिटेशन सेरेमनी का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये यज्ञ के इतिहास में, ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में एक बहुत शुभ दिवस है जिसको हम मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कुछ एक लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो चुनौतियों को पार कर लेते हैं, और चुनौतियों को पार करने के बाद उनका जो जीवन का अनुभव होता है हमारे लिए एक अनुभव, एक्सपीरियंस आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाता है। इससे पहले कि मैं उन लोगों को आपके सामने लेकर के आऊँ, मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की हर चुनौती को आपने स्वीकार किया है। जब तक सफल नहीं हुए तब तक आपने प्रयास किया है। हमारे बीच में सबसे पहले आ रहे हैं ब्रदर के जया प्रसाद जी, चेयरमैन एंड एमडी मेट्रो टीवी एंड मेगा टीवी। हम सभी ताली बजाकर आपका अभिनंदन और सम्मान करते हैं और आपके सम्मान में हम सहयोग देते हैं। गवर्नर साहब के साथ में हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आप सहयोग दे रहे हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी में। अभी मैं आमंत्रित करना चाहेंगे ब्रदर श्री राज मैनन जी, डायरेक्टर सखी टीवी त्रिवेंद्रम। जोरदार ताली के द्वारा पुनः आप सभी आपका अभिनंदन करें। अब हमारे बीच में आ रहे हैं ब्रदर संतोष भारतीय जी, एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया। जोरदार ताली से अभिनंदन करें। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिस्टर अजय दवे जी को, ग्रुप एडिटर एस लाइव चैनल। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर वैंग जी, एडिटर एट लार्ज हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। खुशी का अवसर है, कृपया ताली बजाते रहें तो हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे।
और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता CL सैनी जी, स्टोरी राइटर एंड डायलॉग राइटर, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई। बाद में हमारे बीच में अब उपस्थित हैं GM ग्रुप ऑफ कंपनी गांधीनगर से ब्रदर GM पटेल जी, चेयरमैन GM ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपसे भी अनुरोध है कि आप इस सम्मान समारोह में अपना सम्मान स्वीकार करें। करते हैं ब्रदर जीतू वर्मा जी, एक्टर बॉलीवुड, फेमस एज जोजो फ्रॉम सोल्जर बहुत सुंदर अवसर है। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपने आदरणीय वरिष्ठ राजयोगी भ्राता मृत्युंजय जी को। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारे लिए एक बहुत शुभ विषय है कि हमारे बीच में ऑनरेबल श्री बनवारी लाल पुरोहित, गवर्नर ऑफ असम गुवाहाटी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भ्राता जी से अनुरोध करूँगी कि आप हमारे बीच में उनके सम्मान में दो शब्द कहें। आप मृत्युंजय भाई जी से बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। हम आपका भी आज के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि वेलकम में दो शब्द हम सबके बीच में कहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सबको बहुत खुशी का दिन है। लोकपाल शिव बाबा के घर में असम के राज्यपाल महामहिम श्री बनवारी लाल पुरोहित जी अपनी धर्म पत्नी के सहित और अपना ADC के साथ हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 80th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इस उत्सव में, ये महोत्सव में, ये ज्ञानोत्सव में, ये योगोत्सव में, ये दिव्य उत्सव में इतने दूर से आदर है। हम सब जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे।
हम सब के लिए कितना खुशी आपने प्रदान किया है, इसको हम शब्दों में वर्णन करना मुझे असंभव है, परंतु आपकी संस्था के प्रति स्नेह है और हमारा बहनों के प्रति बहुत सम्मान है, सत्कार है। और जब भी हमारा शीला बहन है, इसके लिए निमित्त बनी हुई आसाम से, उन्होंने जब जब बुलाते रहे उधर भी जाते रहे। अब भारत की सरकार का भी मंत्री रहे, पार्लियामेंट मेंबर रहे और अनेक पदों से रह करके भी आज गवर्नर पद में रह करके विश्व सेवा, समाज की सेवा, भारत की सेवा, बच्चों की सेवा, ऐसी सेवा में निरंतर निरत। मैंने आज भी मिलते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, आज का आपका क्या आदेश है ऐसा बोल। मैंने बोला भाई साहब को मैं आदेश नहीं दे सकता हूँ, महामहिम को हम तो अनुरोध कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इसकी विनम्रता देखिए, इसके अंदर सिंप्लिसिटी देखिए, इनकी कितनी बोलने की तरीका देखिए, हम बच्चों को सीखना चाहिए। पद में होते हुए उन्होंने इतनी विनम्र रीति से कहते हैं, इसको ही कहा जाते हैं व्यक्तित्व, इसको ही कहा थे मानवत्व, इसको ही कहा है देवत्व, इसको ही कहा श्रेष्ठ संस्कार की। ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों से पले हुए आदरणीय भ्राता जी को हम ईश्वरीय परिवार के बीच में दादी जी की तरफ से मैं बहुत 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 करबद्ध स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति। आज और एक खुशी की समाचार आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। आज इस सभा में बहुत विशेष सभा है। हम सबके लिए ये 3 दिन से जो समारोह उत्सव हो रहा है, इस उत्सव के बीच में प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी, वाइस चांसलर नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी बारीपाड़ा, इन्होंने आज खास यहाँ आए। किसके लिए आए आप सभी सोच सकते हैं। हमारा समूह में इस सम्मेलन में भाग लेकर के परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी को डॉक्टरेट डिग्री देने के लिए, इसको जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। दादी जी कोशिश करेंगे, अभी कुछ समय के अंतराल में इधर आएंगे, कुछ को आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, परंतु फिर भी हमने अनुरोध किया, कोशिश किया, यदि इधर आने का डॉक्टर छुट्टी नहीं देते हैं, प्रोफेसर साहब उनके घर में जाकर के भी डॉक्टरेट डिग्री दे करके अभिवादन करेंगे। परंतु ये यूनिवर्सिटी से यहाँ आकर के डिग्री देना, इसका कितनी दादी के प्रति, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति, हमारा शिक्षा के प्रति, हमारा सेवा के प्रति कितने उनके अंदर गौरव बात है और सम्मान करने की बात है। डॉक्टर डिग्री दे रहे हैं, वो भी गवर्नर के सम्मुख में दे रहे हैं। ऐसे महान हस्ती को भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का। कहा जाता है कि नुमा शाम भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को याद करना चाहिए। संध्या का समय है, कितना ही अच्छा होगा कि हम 15 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठें। कहा भी जाता है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ, दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट पर राजयोगिनी बहनें उपस्थित हैं। वो हमें बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन शांति के देंगे। आप उनसे वाइब्रेशंस लीजिएगा और मैं आमंत्रित करूंगी हमारी सीनियर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका सुमन बहन को हमें अपने साथ ले चले एक बहुत सुंदर अनुभूति की ओर। और एक बार और चीज़ मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगी। आप मेरे लेफ़्ट में देख रहे हैं ब्रदर डेविड, हु इज़ गोइंग टू गिव अस लाइव म्यूज़िक अलॉन्ग विद द कमेंट्री विच वुड बी गिवन बाय सुमन बहन। ओम शांति। जिस प्रकार का हम मेडिटेशन करते हैं, इसका नाम राजयोग है। राजयोग माना जिस योग के द्वारा हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं। हम जो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, वही हम करें। पूरी तरह हमारे कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हो। ये कंट्रोल तब हो सकता है जब
इन कर्मेंद्रियों के मालिक के बारे में हम समझते हैं और उस स्मृति में हम स्थित होते हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियाँ और गुणों के स्रोत परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं। राजयोग 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है कि इनवर्ड जर्नी, हम अपने अंतर आत्मा को जाने, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचाने, अपने आप को जानने की कोशिश करें। और दूसरा कदम है परमात्मा को जानना, माना अपवर्ड जर्नी, पार निर्वाण स्थित परमधाम निवासी परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। और तीसरा कदम है आउटवर्ड जर्नी, जो हम अनुभव करते हैं उसको, उन शक्तियों को, उन वाइब्रेशंस को इस संसार में फैलाना। तो चलिए हम कुछ क्षणों के लिए इस राजयोग का हम अभ्यास करें। उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि स्ट्रेट बैठे, अपना बैकबोन स्ट्रेट रखें, आंखें खुला रखें और सामने कोई भी एक वस्तु के ऊपर अपने आँखों को फिक्स रखें, लेकिन सारा ध्यान अपने आंतरिक शक्तियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर रहेगा। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप सभी सोचते भी जाएंगे, साथ साथ विजुलाइज भी करेंगे। राजयोग 2 शक्तियों के आधार से किया जाता है। एक है संकल्प की शक्ति, दूसरा है विजुलाइजेशन की शक्ति। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ हम उसको विजुलाइज भी करें, देखने का प्रयास करें और महसूस करने का प्रयास करें। आसपास के वातावरण से, लोगों से अपने मन और बुद्धि को डिटैच करें और भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें। मन के स्क्रीन पर, मानस पटल पर अपने आप को देखने का प्रयास करें। एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, a tiny point of light, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होकर बहुत सुंदर रीति से चमक रहा है, जगमगा रहा है। वो चैतन्य शक्ति आत्मा मैं हूँ। मैं वो श्रेष्ठ शक्ति हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। ब्रेन के बीचों बीच विराजमान होकर मैं आत्मा अपने शरीर के सर्व कर्मेंद्रियों को
कंट्रोल करती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ इस शरीर का। ये शरीर मेरा वस्त्र है जिसको पहनकर मैं इस कर्म भूमि पर अपना कर्म करती हूँ। लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है, लेकिन मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ जिसको मृत्यु नहीं है। अजर और अमर हूँ, चैतन्य हूँ, और वो चैतन्य शक्ति मैं हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होकर इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म करती हूँ। इस शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, अलग हूँ, जो इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। शांति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहा है। धीरे धीरे स्वस्थिति में स्थित होते हुए मैं अपने मन और बुद्धि को ऊपर पार निर्वाण के तरफ ले जाती हूँ, जो मेरा निजी घर है, परम धाम, जहाँ से मैं आई हूँ, सब आत्माओं का घर है, सो परमात्मा का घर है। वहाँ जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, एक स्पार्कलिंग स्टार हूँ, ऐसे ही एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिसका प्रकाश बेहद है, अथाह है, सागर है। वो है मेरे पिता परमात्मा। मेरे पिता परमात्मा के सानिध्य में जाते ही मैं आत्मा
शक्तियों की अनुभूति करती हूँ, शांति की अनुभूति करती हूँ, एक सुकून का अनुभव है। जिनके साथ मैं हमेशा जुड़ी हुई हूँ। मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। मैं आत्मा उनके अति प्रिय संतान, मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा से शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा उन शांति के प्रकंपनों को अब्जॉर्ब कर रही हूँ, जैसे प्यासी आत्मा उसको मैं ग्रहण कर रही हूँ। अपने आप में परमात्मा के प्रकंपनों को भर रही हूँ। जैसे जैसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रकंपनों को मैं अब्जॉर्ब करती जाती हूँ, अपने आप में भरती जाती हूँ, अपने अंदर की सब नकारात्मक भावनाएं, व्यर्थ भावनाएं, व्यर्थ संस्कार, टेंशन, चिंताएं, सब कुछ भस्म होता जा रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ कि परमात्मा की ऊर्जा मुझ आत्मा के अंदर भरता जा रहा है और मैं आत्मा हल्की होती जा रही हूँ, सब बोझों से मुक्त होती जा रही हूँ। अंदर से एक प्रकार की शांति है, सुख है, आनंद है। अपने अंदर इन सर्व गुणों को भरते हुए मैं ये महसूस कर रही हूँ कि परमात्मा और मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा शिव की शक्ति, शिव परमात्मा के संतान, मैं शक्ति स्वरूप। परमात्मा में जो भी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, ज्ञान है, सब कुछ मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। मैं भरपूर होती जा रही हूँ, संपन्न होती जा रही हूँ। अपने आप को इन सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर करते हुए पुनः इस कर्म क्षेत्र पर आती हूँ, अपने टेम्पररी एड्रेस में विराजमान होती हूँ, जो इस शरीर का भ्रुकुटी है। लेकिन निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ।
शिव परमात्मा से मैं निरंतर शक्तियों को ले रही हूँ और इस संसार को दे रही हूँ। जैसे वाटरफॉल, ऊपर से शक्तियाँ आ रही है, मुझ आत्मा में भर रहा है, फिर इस संसार को दे रही हूँ। चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों के प्रकंपनों को फैला रही हूँ। ताकि हताश निराश आत्माओं के अंदर आशा की ज्योति जगे, दुखी आत्माएं सुख की अनुभूति करें, चिंतित आत्माएं निश्चिंत हो जाएं, रोगी आत्माएं निरोगी हो जाएं। सभी आत्माएं इस संसार में सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। निरंतर मैं परमात्मा से ले रही हूँ और इस संसार को दे रही हूँ। हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावनाएं हैं, श्रेष्ठ कामनाएं हैं। जैसे मैं आत्मा अति श्रेष्ठ हूँ, ऐसे इस संसार के सभी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, मेरे जैसे हैं और उस परमात्मा के संतान हैं, मेरे भाई और बहनें हैं। इस भावना से मैं वसुदैव कुटुंबकम की भावना जागृत करती हूँ। वन गॉड एंड वन वर्ल्ड फैमिली। ओम शांति शांति शांति। मैं समझती हूँ कि आप सभी ने एक बहुत सुखद अनुभूति की होगी। इसी शांति को अपने भीतर समाते हुए अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दो हमारे बड़े भाई आदरणीय भ्राता निर्वैर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहनों से अनुरोध करते हैं कि भाई साहब का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें और बैच भी पहनाएं। आदरणीय भ्राता जी ब्रह्मा कुमारीज के जनरल सेक्रेटरी हैं और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आपके ही देख रेख में बनते हैं और हम सब के लिए आप विशेष प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी एक हाथ की ताली बजाकर आदरणीय भ्राता जी का इस सभा में अभिनंदन करते हैं। दूसरे वरिष्ठ भ्राता जी हम देख रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय ब्रज मोहन भाई जी उपस्थित हैं। आप भी हमारे वरिष्ठ भाइयों में से एक हैं। आपकी सलाह से ही बहुत से कार्य इस इंस्टीट्यूशन के होते हैं और आप असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज हैं। आपका भी आज की सभा में हम फूल एवं बेंच के द्वारा स्वागत करते हैं और एक हाथ की ताली के द्वारा अभिनंदन करते हैं। अभी डिग्री वाले बुला रही हैं नंदिनी बहन ने, ठीक है ना? हाँ। जैसा कि हमारे बीच में जिक्र किया था आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ने कि आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी को, जो कि एडिशनल चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज के, उनको डॉक्टरेट की डिग्री देने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी से आदरणीय प्रोफेसर प्रफुल्ला कुमार मिश्रा जी, आप विशेष हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। आप वाइस चांसलर हैं नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी बड़ीपदा से। आदरणीय दादी जी को भी हमारे बीच में होना था, लेकिन थोड़ा उनकी तबीयत हल्की होने की वजह से आज हमारे बीच में नहीं आ पाई हैं।
लेकिन फिर भी मैं 2 शब्दों में आदरणीय दादी जी का परिचय आपको देना चाहूँगी। आदरणीय दादी जी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं जिनका हम हल नहीं कर पाते हैं, हम दादी जी से उसका सॉल्यूशन लेते हैं। आप माने या न माने, दादी जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और साथ ही साथ मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, दादी जी के नैनों के द्वारा भगवान देखता है, उनके मुख के द्वारा हमसे भगवान बात करता है और उनके हस्तों के द्वारा भगवान हमें स्वयं प्रसाद देता है। आज भले वो फिज़िकली हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके डिवाइन वाइब्रेशंस हम सबके साथ हैं। अभी मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय भ्राता जी को ग्रीटिंग्स एवं कन्वोकेशन एड्रेस प्रस्तुत करने के लिए। ताली बजाकर भ्राता जी का हार्दिक अभिनंदन करें। Om Shanti. Honorable Sri Banwari Lal Purohit, the Governor of Assam, Rajjogini Dadi Ratan Mohini Ji, Honorable Mr. Justice Mohan Bhandur Karki, Chief Justice, High Court, Nepal, and the distinguished guests on the dais, of the dais, all the brothers and sisters of Brahma Kumars and Brahma Kumaris, it's a great pleasure to announce that North Odisha University, which is located in Mayurbhanj and Kendujhar district of Odisha, where 57% people are tribals. The university is state-funded university for last 20 years. It's running its science, humanities, management, and arts and others. In the 10th convocation, the syndicate members has recommended the name of Rajjogini Dadi Hriday Mohini Ji to the Honorable Chancellor to confer the degree of Doctor of Literature, the honoris causa. Let me read the citation. The convocation took place yesterday, and Honorable Governor of Odisha, the Chancellor, declared this degree in absentia. Let me read it. North Odisha University 10th Convocation, 27th March 2017. Citation for conferring the degree of Doctor of Literature, honoris causa on Rajjogini Didi Hriday Mohini Ji. In the world of gross profanity and mad material pursuit, your presence on the earth is nothing less than the providential presence of a heavenly messenger on the earth ordained to profess and spread divine knowledge and love. Your journey of life from Karachi to Delhi and then to every nook and corner of this globe speaks of your multidimensional expansion. Your spiritual learning has given birth to several sister organizations such as Global Hospital and Research Center in Mount Abu, Om Shanti Retreat Center at Gurgaon, and many others of their type in different parts of the world. Such institutions are constantly at work to the noble
end up nourishing good health, physical, psychic, and spiritual. As a spiritual head, you have set yourself a role model to teeming millions with the great clarity of your vision, strong religious conviction, and profundity of knowledge and creative writings. North Odisha University indeed deems it a great privilege and honor as well to confer on you the degree of Doctor of Literature, honoris causa, in recognition of your outstanding contribution to physical as well as spiritual well-being of the humankind at large. Friends, we had hope and we are very much hopeful that Dadiji would grace our campus. But unfortunately, Dadiji could not. Therefore, I have to rush to this campus to hand over this degree, honoris causa, the citation, and this degree of Doctor of Literature to Raja Yogini. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हम ब्रह्मा कुमारी इसके लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर है। ओम शांति। हमारे बीच में एक भव्य श्रीवास्तव हैं जो दिल्ली के पत्रकार हैं और अपने इस कार्यक्रम की सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज इनको मृत्युंजय भाई जी हमारे कार्यकारी जो हैं सोफा और माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। और धर्म में पत्रकारिता में होते हुए भी धर्म की पत्रकारिता इनकी पेशा है मुख्य तरह से। और देश विदेश जितने जगह धर्म के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ पत्रकार और कलम के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस संस्था से और दादी जी से और संस्था के लोगों से बहुत प्यार है और दिन रात मेहनत करके इन लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। भव्य श्रीवास्तव को बधाई इसके लिए। अभी हम जिस घड़ी के इंतज़ार कर रहे हैं, हम सुनना चाहेंगे आदरणीय ऑनरेबल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, गवर्नर ऑफ आसाम गुवाहाटी। मृत्युंजय भाई जी ने आपका बहुत सुंदर परिचय दिया। हम सभी आपके कार्य क्षेत्र को तो जानते ही हैं, लेकिन मैं केवल आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि आप देश प्रेमी तो हैं ही हैं, विश्व प्रेमी भी हैं, लेकिन साथ साथ आपका प्रभु से भी बहुत प्यार है और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ आपका अगाध प्यार है। आप बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की बहुत अधिक सराहना करते हैं और हम सबके बीच में अपने कीमती समय से समय निकालकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको यहाँ पाकर बेहद गदगद हो रहे हैं और आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय ऑनरेबल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। समारोह में जिनकी उपस्थिति होनी थी, संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी, अभी हमें जानकारी मिली तबीयत ठीक नहीं होने से यहाँ नहीं उपस्थित हुई। सर्वप्रथम उनको मेरा अभिवादन और प्रणाम। इस गरिमामयी मंच पर उपस्थित राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी,
राजयोगी निर्वैर जी, राजयोगी ब्रिजमोहन जी भाई, राजयोगी बीके मृत्युंजय जी, ऑनरेबल जस्टिस मोहन बहादुर कार्की जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ नेपाल, प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार जी मिश्रा, वीसी नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, राजयोगिनी बीके नलिनी बहन, राजयोगिनी बीके गोदावरी बहन, राजयोगिनी बीके शीला बहन, शीला बहन गुवाहाटी की प्रमुख है और उनके आदेश से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और सभी एडीसी साहब बोलते हैं कि आप लेडी गवर्नर का नाम भूल गए हैं। चलिए, लेडी गवर्नर इज आल्सो प्रेजेंट विथ हियर। उनको भी ये अवसर मिला है, ये भाग्य की बात है। और सभी ब्रह्म कुमारी भ्राता बहन, उपस्थित सज्जनों, देवियों, आमंत्रित सभी मेहमान, आज हमारे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बहुत धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा उत्सव होता है। नव वर्ष का प्रारंभ, और आज के इस पवित्र दिन, इस पवित्र प्रांगण में दिव्य और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होना, ये मेरे बहुत बड़े सौभाग्य के अलावा संभव नहीं होता। बाबा का आशीर्वाद होगा। और भी दिन नियोजित थे, और आज का पवित्र दिन, पवित्र प्रांगण, पवित्र वातावरण, सौभाग्य की बात है। अकेले मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी है। आप सबके लिए योगा योग नहीं है। शीलाबेन ने कहा था 4 दिन में से कोई भी दिन डेट खाली थी तो मेरा संभव यही हुआ। आज के दिन कोई मुहूर्त पंडित से पूछा नहीं, निकाला नहीं। गुड़ी पाड़वे के दिन यहाँ पर इस पवित्र, आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली 80 वर्ष पूरे करके 81वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। बहुत आनंद का क्षण है हमारे लिए, सभी के लिए, देशवासियों के लिए आनंद का क्षण है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मैं ब्रांचेस से जुड़ा हुआ था, केंद्रों में गया हूं। यहां करीब करीब बहुत पहले, मैं पत्रकार भी हूं, करीब 30 या 32 साल पहले एक सेमिनार था जर्नलिज्म के ऊपर, करंजिया साहब के साथ में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, मुझे याद है। वो भी बहुत अच्छा सेमिनार था, अच्छे डिस्कशन हुए थे। उसके बाद में नागपुर में तो
मैं जाते ही रहा हूँ। गुवाहाटी आया तो गुवाहाटी में भी वैसे ही जुड़ गया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी जो भारत की महान संस्कृति है यह हजारों वर्ष पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। 5-6 हजार वर्ष तो वेदों का हमको ज्ञान है, 5,000 वर्ष पुराने वेद है, परंतु ये तो उससे भी पुरानी संस्कृति। और उन्होंने लिखा है, कहा है, कई संस्कृतियां आई और कई संस्कृतियां चली गई, कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 500 साल, और हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी आज भी जीवंत है, जीवंत है। और उसका उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। जीवंत इसलिए है कि ये धर्म के ऊपर टिकी हुई है। हमारी संस्कृति का धर्म का आधार है, धर्म की जड़ मजबूत है। और लगातार 80 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उन धर्म की जड़ों को हमारे देश में हरी भरी रख रहा है। ये काम लगातार 80 वर्षों से हो रहा है। तभी हमारी संस्कृति टिकी है, तभी हमारी संस्कृति टिकी। पूरी ताकत से हमारी संस्कृति को रखना है। खत्म करने के लिए प्रयत्न कम नहीं हुए थे। संस्कृति को भी हमारी नेस्त नाबूद करने के लिए मुगलों ने नेस्त नाबूद करने के पूरे प्रयत्न किए, सब कुछ कर डाला, फिर भी बची हमारी संस्कृति। धर्म का आधार बहुत मजबूत रहा। अंग्रेजों ने भी उसी तरह से समाप्त करने की पूरी कोशिश और आज भी चालू, फिर भी संस्कृति मजबूत है, क्योंकि धर्म को बहुत मजबूत आधार है ऐसी संस्थाओं का, ऐसी संस्थाओं का। इनसे जुड़े रहना भी मैं कह रहा हूं बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हो, जो भी इस संस्था से जुड़े हुए। कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार प्रश्न उठते हैं, ईश्वर है कि नहीं? ईश्वर किसने देखा? मित्रों, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सच्ची घटना। मेरे पिताजी के जमाने से हमारे घर में गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण आती है, कल्याण मैगजीन आती है, उसमें कुछ सच्ची घटनाएं आती हैं। 1-1.5 साल पहले एक घटना थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें लिखा था, शायद रामकृष्ण मठ के स्वामी जी की लिखी हुई वो घटना है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। वो था करीब करीब ऐसा समझिए 40-50 साल पहले, 40-1 साल पहले की घटना, 50 साल भी हो सकती। आजकल तो हार्ट के ऑपरेशन है, हार्ट बदलना है, ये कॉमन है, परंतु 40 साल पहले इंडिया में हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते थे। फॉरेन में होते थे तो इक्के दुक्के। मुंबई के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मंडके नाम उनका। वो एकमात्र जिनको कि एक्सपर्ट कहा जा सकता है ऐसे सर्जन थे, हार्ट के सर्जन थे। तो डॉक्टर मांडके के सक्सेसफुल ऑपरेशन की चर्चा चारों तरफ हुई और दिल्ली में एक अवार्ड के लिए उनको नवाजने के लिए बुलाया गया। अब देखिए, डॉक्टर मांडके दिल्ली में, बॉम्बे में रहते थे, दिल्ली में 6 बजे फंक्शन, उसमें डॉक्टर मांडके को अवार्ड लेना है। मॉर्निंग बॉम्बे की फ्लाइट से निकले हैं, दिल्ली कोई थोड़ी दूर रहा होगा, पायलट का अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी
प्लेन में कुछ बिगाड़ आया है, टेक्निकल फॉल्ट है, हमको फोर्स लैंडिंग करना पड़ रहा है नियरेस्ट जगह फोर्स लैंडिंग हो गई। 10-11 बज गए। इंक्वायरी किया, कोशिश किया कि भाई ये कब जाएगा प्लेन। बोले ये तो खराबी है, जाएगा नहीं, इसके पार्ट आएंगे, इवनिंग फ्लाइट से ही पॉसिबल होगा, जो कि यहाँ 6-7 बजे आएंगे। और वहाँ से दिल्ली पहुँचना तो पॉसिबल नहीं। एक ने सजेस्ट किया आप बाहर उतरिए, टैक्सी करिए, अच्छी टैक्सी लेके आप चले जाइए, आप बराबर 6 बजे के पहले 5 बजे तक आपको टैक्सी पहुंचा देगी दिल्ली। ठीक है, जाना जरूरी, अवार्ड लेना था। निकले। अब देखिए जैसे निकलते हैं, हवा धुंध खूब आगे। 1 घंटे के बाद में, 5 घंटे की जर्नी है, 1 घंटे के बाद में तूफान आया। गाड़ी के ड्राइवर ने हाथ ऊपर कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। ड्राइवर, हवा तूफान चालू है और शायद हमको लगता है रास्ता भी भूल गए हम हवा तूफान में, क्या करना। डॉक्टर ने बोला कोई घर के पास तो रोक। घर के पास में रुके, खटखटाया एक घर, एक संभ्रांत महिला थी, आई। उसने देखा कि ये व्यक्ति भी संभ्रांत है, डॉक्टर थे, सीधे साधे हैं। बोले आइए भाई साहब आइए अंदर घर में। उनको सत्कार किया, चाय वाय पिलाया, बैठाया। और कैसे, बोले हादी तूफान है, ठहरिए, ठहरने के बाद जाइए, घर आपका ही है, आप रुकिए। वो महिला, फिर महिला ने कहा मैं तो पूजा करूंगी, मेरा पूजा का टाइम हो गया। लड्डू गोपाल का झूला, वो पूजा करने लगी। बोले आपको करना है तो आप भी करिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप कर लीजिए, मैं देख रहा हूँ। उसने झूला वूला झुलाया, विधि विधान से सारी पूजा की। जब पूजा करके चरणामृत प्रसाद दिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला आप इतना विश्वास करते हो, क्या कारण है। बोले मेरे एक लड़का है, उसकी 3 साल की उम्र है, उसको हार्ट में बहुत बड़ी बीमारी है। आसपास के सारे डॉक्टरों को, बड़े बड़े सर्जन को मैंने सबने दिखा दिया, वो बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं। इसका इलाज करने वाला यदि हिंदुस्तान में है तो कोई बम्बई में एक डॉक्टर मांडके है। अब वो डॉक्टर मांडके के पास बम्बई जाने के लिए एक तो पैसा नहीं, और यदि मैं पैसा जमा लूं वो कितना मुंह फाड़ेगा इसका मुझे अंदाज नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं गरीब हूँ। वो मांडके सुन रहा है। सुनने के बाद में बोला बहन अब वो मेरा अवार्ड तो जाने दे, अब तू तो मेरे साथ चल बम्बई। बोले आपके साथ कैसे चलूं, सच्ची घटना है, इसको क्या बोलोगे। वो गरीब महिला त्राही त्राही कर रही, उसका इकलौता पुत्र, हार्ट में बचने की उम्मीद नहीं, डॉक्टर के पास बम्बई जाने के पैसे नहीं। डॉक्टर उसके घर पे किस तरह से खींच के आया, क्यों तो प्लेन बिगड़ना हो सकता है, मैं अंदाज करता हूँ दिल्ली के पास का या तो जयपुर होगा या आगरा एयरपोर्ट होगा, कहीं भी उतरा होगा जहाँ से 6 घंटे 5 घंटे लगते हो। क्यों वो बिगड़े, क्यों टैक्सी ले, फिर हवा धुंध आए, वही घर के सामने क्यों रुके। वो भगवान ने भेजा कि नहीं, अब ईश्वर है कि नहीं इस दुनिया में, इसका जवाब आप हाथ में से। ईश्वर है, सच्चे मन से पुकारो, निस्वार्थ, ईश्वर आपके साथ दौड़ेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमको, मुझे तो आनंद ही आनंद है। क्या समारोह शानदार है, उज्जवल धवल वस्त्रों में कितना पवित्र वातावरण दिख रहा है। खाली काले कोट में मैं ही दिखता हूँ। अब कंपल्सन है, समझ लीजिए आगे। बहुत बड़ी सेवा है समाज की, बड़ी सेवा है राष्ट्र की, प्रभु की कृपा है, हमारी संस्कृति महान है। मैं
अब हमारे यहाँ जाति पाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है ना समाज, ये गलत है। हमारी संस्कृति में कहीं जाति पाति का उल्लेख नहीं है। उसका मैं चित्त विनोदनी पढ़ रहा था, आप ध्यान से सुनिए। यदि उसको देखो तो हमारी संस्कृति के बारे में उसमें लिखा है, वैश्या गर्भ समुत्पन्नो, वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वशिष्ठश्च महामुनि, वशिष्ठश्च महामुनि, वैश्या गर्भ समुत्पन्नो, दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदश्च महामुनि, नारद महामुनि, कैवर्ती गर्भ उत्पन्नो, कैवर्ती मतलब केवट, कैवर्ती गर्भ उत्पन्नो व्यासश्च महामुनि, क्षत्रिय गर्भ उत्पन्नो श्रीश्रेष्ठ श्रृंगो महामुनि, और कुंभाश्चैव समुत्पन्नो अगस्तश्च महामुनि, अगस्त महामुनि, शूद्री गर्भ समुत्पन्नो कुस्कश्च महामुनि, और तपस्यादय ब्राह्मणों भूया तस्माजुआ कारणम चित्त विनोदनी। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि कहाँ जन्म हुआ, किसके यहाँ हुआ, कौन से समाज में हुआ, उसको देख के समाज बंटा नहीं है। अभी तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, सूरवीर महान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो क्षत्रिय, परंतु दुबला पतला डरपोक भी होगा तो क्षत्रिय है। ब्राह्मण, ब्राह्मण पुत्र, ज्ञान है या नहीं है, भंडार है कि नहीं है। वीसी साहब तो कॉलेज चलाते हैं, डफर भी होगा परंतु ब्राह्मण है, ब्राह्मणम पूज्यते सदा, गलत है, कहीं नहीं। ये दीवारें टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए, और उसको हमारा आधार है ग्रंथों का, संस्कृति का, ये ना रहे कहीं भी। अंत में मैं गांधी जी का सेवन सोशल सिंस गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में लिखा था। गांधी जी में की पत्रकारिता थी यंग इंडिया। 7 सोशल सिंस गांधी जी ने बताए थे। कौन से हैं? नंबर 1, दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, गांधी जी का 22 अक्टूबर 1925 यंग इंडिया का आर्टिकल है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए ग्रेट सिन। राजनीति को धर्म का आधार होना चाहिए। हमारा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय अंकुश है, धर्म का अंकुश राजनीति में आना बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है, धर्म का अंकुश, नहीं तो राजनीति बेकार। प्रिंसिपल रहना चाहिए, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। प्लेजर विदाउट कॉन्शंस, कॉन्शंस बाइट कर रहा है। प्लेजर, क्या प्लेजर? किसी को जुआ खेलने में प्लेजर है, किसी को दारू पीने में प्लेजर है, किसी को कुछ में, दैट इज वेरी बैड। कॉन्शियस गांधी जी ने कहा है, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस। देन वेल्थ विदाउट वर्क, दैट इज इजी मनी, ब्लैक मनी आ रहा है बिना मेहनत के, बीच बचाव दलाली करके पैसा, पाप है। पाप का पैसा घर में नहीं आना चाहिए, ये हर एक ने ध्यान में रखना। वो खानदान को, बच्चों के लिए खराब होता है, कभी नहीं। देन नॉलेज विदाउट करेक्टर, नॉलेज विदाउट करेक्टर। भाई वीसी साहब, आप कितनी पीएचडी की डिग्री दे दो, परंतु यदि वो करेक्टर लेस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर पीएचडी डिग्री? करेक्टर होना जरूरी है हर एक आदमी में। नॉलेज के साथ में करेक्टर इज ए मस्ट, गांधी जी ने कहा है। एंड ऑल्सो
यहाँ हमारे व्यापारी भाई भी होंगे। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, व्यापार में मॉरल होना चाहिए, राइट, क्लियर कट। आजकल मोदी जी भी बोलते हैं ना ब्लैक मनी पे हमला है तो रखते क्यों ब्लैक मनी? मॉरल, व्यापार में कॉमर्स विदाउट मॉरल, एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस के लिए भी मानवता का साथ जरूरी है। नहीं टेररिस्ट लोगों के हाथ में जैसे पाकिस्तान घबरा रहा है ना, चल रहा है ना, एटम कौन से दिन एंटी सोशल एलिमेंट के हाथ में जाके दुनिया कहाँ बर्बाद कर देंगे। एनीथिंग दैट शुड नॉट हैपन। गांधी जी ने पहले से ही फोरसाइट थी और गांधी जी ने कहा था एंड वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ टोटल सेक्रीफाइस के साथ में वर्शिप हो रहा है? यहाँ नमन करने की ज़रूरत है, नमन करने की ज़रूरत। दिस इज द एग्जाम्पल, और गांधी जी ने कोट किया है। सेक्रीफाइस कई तो देख रहे हैं संत महात्मा, कोई सेक्रीफाइस नहीं, यहाँ तो दिन रात सेक्रीफाइस। मैं सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज जो कुछ भी मैंने देखा है, और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, अब तक मैंने नहीं देखा, ये मेरा ज्ञान था, मैं कबूल करता हूँ आपके सामने। आज मेरी आंखें खुली हैं, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। आई कांट इमेजिन यहाँ का सोलर पावर का प्रोजेक्ट, वंडरफुल। मैं तो कई जगह गया हूँ, और मैं तो पूरा पब्लिक लाइफ गई है ना मेरी, टोटल पब्लिक लाइफ सिंस ऑलमोस्ट ऐसा समझ लिए 75 से। ट्वाइस आई वॉज MLA, थ्राइस आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई वॉज मिनिस्टर आल्सो। पूरा सोशल वर्क है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, सभी करने के बाद में कल्पना थी बहुत ही अच्छा काम, पवित्र काम यहाँ होता है, पूरा ज्ञान का प्रसार होता है, धर्म का प्रसार होता है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। परंतु यहाँ आने के बाद में 40,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था एट ए टाइम, आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड, आई टेल यू, व्हेन आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आईज, एंड आई एम टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, I accept, I am mesmerized today. I am mesmerized. I have seen everything from my own. It is really great. You are so great. इतनी बड़ी संस्था, इतने लोग जुड़े हुए, इनसे जुड़िए। धर्म का काम है, धर्म का ज़्यादा भगवान का काम आप लोग कर रहे हो, भगवान का काम आप लोग कर रहे हो, आपका अभिनंदन। ये सब दूसरा इसका शब्द नहीं है। मेरी अनंत शुभकामनाएं आज के दिन। बहुत से हमारे पत्रकार भाई यहाँ उपस्थित हैं, उनको आज नवाजा गया है, उनका कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन को आपने रिकग्नाइज किया, ये भी बड़ी बात। उसको रिकग्नाइज करना, उनकी पीठ थपथपाना, समाज के सामने रखना, उसके दो अर्थ हुए। इनको हमने सम्मानित किया, ये सम्मान के भूखे थे, ये सवाल नहीं। मैसेज ये जाता है यंग जनरेशन, यंग जो जर्नलिस्ट है, यंग पत्रकार है, यंग लोग हैं, कि काश उनके मन में एक तरह से अंकुर फूटे कि इसी तरह से एक न एक दिन हमारा भी इस मंच से सत्कार हो, और उस दिशा में यदि काम करें। बहुत बड़ा मैसेज है। मेरी सभी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म के काम को ईश्वर का साथ रहता है। मेरा आप लोगों से सभी से आह्वान है, तन मन धन से इस संस्था से जुड़िए। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इससे पवित्र और बढ़िया संस्था मेरी नज़र में दूसरी आज तक आई है। बड़े प्यार भरे स्वागत के लिए बहुत प्यार भरा स्वागत हुआ आज के दिन। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, और
आने वाले वर्षों न वर्षों आज का दिन मैं भूलने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने इस संस्था के द्वारा, जो कि एक फैमिली के रूप में कार्य कर रही है, आपने इसके द्वारा किए गए कार्य की बहुत ही सराहना की है। हम आपको पूरे दृढ़ता, निश्चय और विश्वास के साथ ये कहते हैं कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, राष्ट्र को, समाज को, देश को, विश्व को श्रेष्ठ बनाने का, ये हम करते ही रहेंगे। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन इस धरती पर स्वर्ग लाकर ही छोड़ेंगे। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। आप बहुतों को सम्मानित करते हैं, हमारे बीच में आए हैं। ये हमारा एक गौरव है कि आपसे रूबरू होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हम भी चाहेंगे कि आपका हम सम्मान करें। मैं अपने आदरणीय निर्वैर भाई जी एवं मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे बीच में आए हैं, हम आपका सम्मान करें। हम अपनी आदरणीय नलिनी दीदी से भी अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया सम्मान में आप भी शामिल हों।
कार्यक्रम को 2 मिनट साइलेंस के साथ यहीं विराम देते हैं। रफ्तार टीवी की तरफ से दादी जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये हरियाणा का रफ्तार टीवी टेलीविज़न है, उसकी तरफ से दादी जी को ये घड़ी भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं उसके संपादक। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे, भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे, दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते